अब हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है फॉर्मेटिंग इन एचटीएमएल, यानी एचटीएमएल में हम कैसे फॉर्मेट करते हैं। इसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया वापस से। पहला फॉर्मेटिंग टैग, दूसरा आपको पैराग्राफ और फॉन्ट टैग, तीसरा हम पढ़ेंगे भाई बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन क्या होता है, चौथा है हमारा सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट एंड स्ट्राइक थ्रू। ठीक है, तो ये 4 पार्ट हम पढ़ने वाले हैं इसमें। तो फॉर्मेटिंग आपकी जो टेक्स्ट की अपीयरेंस है उसको और अच्छा बनाने के लिए यूज होता है। आप अपने टेक्स्ट को, यानी आपने जो लिखा है उसको आप चेंज कर सकते हो वेरियस प्रॉपर्टी से, साइज, कलर हो गया, स्टाइल हो गया, अलाइनमेंट हो गया। फॉर्मेटिंग आपको मदद करता है आपके वेब पेज को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने में। तो इसमें ग्राफिक्स इंक्लूड होती हैं, लिंक्स इंक्लूड होती हैं, इमेजेस इंक्लूड होती हैं। तो फॉर्मेटिंग से कुल मिला के आपका वेब पेज होता है वो और ज़्यादा अच्छा दिखता है, और आपके टेक्स्ट होते हैं वो भी और ज़्यादा अच्छे दिखते हैं। तो आपको जैसा मानो आप वैसे अपने हिसाब से फॉर्मेट कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को या फिर अपने पूरे वेब पेज को। तो अब हम पढ़ेंगे पैराग्राफ टैग, जो कि हमने पहले देख चुके हैं हम पहले से। तो पी से स्टार्ट होता है और पी से ही क्लोज होता है, अपना ये स्लैश आया था बीच में। तो ये अपना एक तरीके से कंटेनर टैग है जो कि पी से स्टार्ट है, पी से क्लोज है। अब इसके एट्रीब्यूट्स की बात करें तो पहला आता है हमारा अलाइन, जो कि अलाइन करता है हमारे पैराग्राफ को किसी डायरेक्शन में। पैराग्राफ लेफ्ट में आना चाहिए, राइट में आना चाहिए, जस्टिफाई होना चाहिए, और डिफॉल्ट वो लेफ्ट रहता है। यानी अगर आप ना भी लिखो कि पी अलाइन इक्वल्स टू डबल कोट लेफ्ट, आपको अलाइन लेफ्ट कुछ भी ना लिखो तब भी आपका पैराग्राफ है वो लेफ्ट से ही स्टार्ट होगा, राइट। आगे हमारा फॉन्ट टैग यूज होता है आपके टेक्स्ट के अपीयरेंस को चेंज करने में, उसके साइज, उसके फीस और उसके कलर को चेंज करने में। सिंटैक्स की बात करें तो फॉन्ट एट्रीब्यूट इक्वल्स टू वैल्यू, यानी एक फॉन्ट आप लिखोगे, स्टार्ट करोगे, मतलब जैसे देखो अगर आपको ना समझ में आया हो तो टेक्स्ट की जो साइज होता है, विड्थ होती है, टेक्स्ट को अलग चेंज करना होता है अगर हमें कलरफुल दिखाना होता है, तो इसलिए फॉन्ट यूज होता है। फॉन्ट स्टार्ट हुआ, फिर एट्रीब्यूट आएगा इसके अंदर, फिर आपको फॉन्ट कैसे दिखना चाहिए, कलर क्या होना चाहिए, फिर उसके अंदर वैल्यू आएगी। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, और फिर हम फॉन्ट को क्लोज कर देंगे। एट्रीब्यूट की बात करें तो पहला आपका साइज, ये साइज आपका 1 से लेके 7 तक जा सकता है। 1 है आपका काफी स्मॉलेस्ट और 7 है आपका लार्जेस्ट फॉन्ट, ठीक है। और जो स्टैंडर्ड वैल्यू आपकी 3 है, यानी कि आपकी जो वैल्यू है 3, अगर आप फॉन्ट ना भी लिखो, क्या आप फॉन्ट स्टार्ट कर दो, साइज ना मेंशन करो, तो आपकी जो टेक्स्ट की साइज आएगी वो केवल 3 आएगी। फिर दूसरा आपका कलर आप चेंज कर सकते हो। तीसरा आपका फेस, ऑफ कोर्स फेस आप चेंज कर सकते हो, जैसा आप उसको दिखाना चाहो, रोबोट टू करके, या कोई भी ऐसा फॉन्ट आप अपने मन मुताबिक चेंज कर सकते हो। फिर आता है आपका बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। भाई बोल्ड टेक्स्ट से आपका जो हाईलाइट हो जाता है, आपका जो भी टेक्स्ट होता है, अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट चीज हाईलाइट करनी है तो हम बोल्ड टैग का यूज करते हैं। दूसरा हमारा इटैलिक टैग। इटैलिक टैग में आपके जो लेटर्स होते हैं वो थोड़े कर्सिव टाइप के हो जाते हैं। अगर आपको स्टाइलिश या आपको अपने फॉन्ट को शेप करना है तो हम इटैलिक टैग यानी आई का यूज करेंगे। तीसरा आपका बी एंड आई टुगेदर, यानी कि अगर मान लो आपको बोल्ड भी चाहिए, अगर आपको आई भी चाहिए, यानी अगर आप चाहते हो कि आपका टेक्स्ट भाई बोल्ड भी लगे, हाईलाइटेड भी लगे, कि भाई टेक्स्ट अलग से दिखे आपको, जैसे माय नेम इज राहुल, तो राहुल हाईलाइटेड दिखे, बट राहुल कर्सिव राइटिंग में भी दिखे, तो हम आई का भी यूज कर देंगे, ठीक है। तो क्या स्टार्ट होगा, बी, फिर आई, फिर राहुल, फिर बी क्लोज, फिर आई क्लोज, ठीक है। फिर हम प्रैक्टिकल करने वाले ना वो अच्छे से और समझ में आ जाएगा। फिर आपका अंडरलाइन टैग, यानी कि यू टैग। यू टैग से आपका टेक्स्ट पूरा अंडरलाइन हो जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल माय नेम इज राहुल मान लो, तो राहुल पूरा अंडरलाइन हो जाएगा, जैसे मैं यू का इस्तेमाल करूंगा, यूज करूंगा। तो ये है बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन का यूज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, काफी छोटे टैक्स हैं। तो फिर हम बढ़ते हैं सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट की तरफ। इसमें आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, बट देखो सबस्क्रिप्ट का मतलब क्या है कि जब आप सब यूज करते हैं SUB, तो बिलो द लाइन ऑफ रेगुलर टेक्स्ट का नीचे आ जाता है। यानी जैसे आप रेगुलर टेक्स्ट होता है ना हमारा, फॉर एग्जाम्पल H2O आप लिखोगे तो H2O, लेकिन आपको 2 नीचे की ओर लाना है, आपको लग रहा है कि नहीं यार H के नीचे 2 आना चाहिए, थोड़ा दिखे, वही H2O लिखा है, तो आप 2 को आप सब में ले आओगे SUB में, तो SUB 2, फिर SUB क्लोज, तो वो 2 नीचे आ जाएगा। इसमें देखो सिंटेक्स में दे रखा है एग्जाम्पल में कि आपका H सब 2 सब बंद, फिर आपका 0 आ जाता है, ठीक है, सब क्लोज है। तो आउटपुट क्या है, H, फिर सब के अंदर क्या है 2, तो 2 नीचे आ जाएगा, और फिर 0 आपका रेगुलर। अब भाई बात करते हैं सुपरस्क्रिप्ट की। तो सुपरस्क्रिप्ट का मतलब है कि आपका ऊपर की ओर आएगा रेगुलर टेक्स्ट से। आप चाहते हो कि एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, कुछ भी स्क्वायर, कुछ भी आपको वैल्यू चाहिए कि ऊपर चाहिए, केवल ये नंबर्स में ही सीमित नहीं है, नंबर्स में लिमिटेड नहीं है। आप फॉर एग्जाम्पल अपना नाम है रोहुल सोलंकी, नाम मान लो कोई फॉर एग्जाम्पल, तो रोहुल को आप लिखना चाहते हैं नीचे और सोलंकी को आप उसके ऊपर लिखना चाहते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर इधर लिखा नहीं है, वैसे सोलंकी को आप 2 की जगह लिखना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं बड़े आराम से, बहुत इजीली, ठीक है। सुपर मतलब ऊपर जा रहा है, तो सुपर ऊपर, सब मतलब नीचे। तो इस तरीके से आप इस चीज को याद रख सकते हो, आपको कोई कंफ्यूजन होती है एग्जाम में। फिर आपका स्ट्राइक थ्रू टैग। स्ट्राइक थ्रू इसलिए यूज होता है अगर आप मान लो आपको स्ट्राइक थ्रू अपीयरेंस चाहिए अपने टेक्स्ट में। फॉर एग्जाम्पल आप जैसे सेल लगी होती है ना कि 999 में आप बाय मत करो, इसको 899 में मिल जाएगा आपको, तो वो जो 999 आपको स्ट्राइक थ्रू करना है, बीच में ऐसे ही काटना है ना, जैसे दो इसमें दे रखा है ना 99% को काट रखा है, तो अब हम स्ट्राइक का यूज करते हैं। स्ट्राइक हमने स्टार्ट किया, स्ट्राइक क्लोज किया, और फिर ऐसे बंद कर दिया, ठीक है। और इतनी टैग आएगी, सिलेबस के बाहर का टैग नहीं आने वाला, इतने ही टैग थे आपके इसमें। तो थैंक यू, आपको चैप्टर नंबर 4 होता है खत्म। ये भी आई होप आपको समझ में आया होगा, एकदम चैप्टर नंबर 3 की तरह ही है। तो 3 और 4 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। बट अब हम बढ़ते हैं कंप्यूटर की तरफ, PC की तरफ। तो हम टैग्स को स्टार्ट करते हैं सीखना। पहले बात तो हमारा पहला है पी टैग, पैराग्राफ टैग।
जो कि हम चैप्टर नंबर 3 में सीख चुके थे। तो इसमें क्या होता है, आप जो मॉड्यूल लिखना चाहें वो लिख सकते हैं पैराग्राफ टैग के अंदर, और पैराग्राफ टैग जब आप क्लोज़ करेंगे और रन करने के बाद आप जो आपने अंदर लिखा होगा वो आपका शो हो जाएगा। ठीक है? जो आपको लिखना है वो लिख सकते हो, नंबर लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। पैराग्राफ टैग में एक अलाइन नाम का एट्रीब्यूट आता है। अलाइन में आप इसको या तो राइट अलाइन कर दो, लेफ्ट अलाइन कर दो। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कहाँ अलाइन करना चाहते हो। अब देख सकते हो आप, अगर आपको ना दिख रहा हो तो एकदम राइट अलाइन हो चुका है, जो मर्जी मैंने लिखा है इसमें, तो पूरा राइट अलाइन हो चुका है यहाँ पर। अब मैं इसको वापस से लेफ्ट अलाइन कर देता हूँ। डिफ़ॉल्ट में लेफ्ट रहता है, यानी अगर मैं मान लो इसको लेफ्ट अलाइन करता हूँ, तो लेफ्ट हो जाएगा। बट अगर मान लो मैं अलाइन ना भी लिखूँ, तो तब भी लेफ्ट ही रहना है, तो कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ना है इसमें। ठीक है? तो ये था हमारा पी टैग। तो हम सीखेंगे फ़ॉन्ट टैग। फ़ॉन्ट टैग स्टार्ट होता है फ़ॉन्ट से हमारा, और क्लोज़ भी होता है हमारा फ़ॉन्ट से, क्योंकि ये है कंटेनर टैग। अब फ़ॉन्ट के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो हमारा आउटपुट पे शो होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि पहले ही हेलो लिख रखा है, बट हेलो की जगह मैं लिख देता हूँ हाय। ठीक है? हाय, हाउ हाउ आर यू? क्वेश्चन मार्क। अब मैं इसको जब रन करूँगा तो एक सिंपल सा फ़ॉन्ट अपने यहाँ पे अपीयर हो जाएगा कि हाय हाय हाउ आर यू? बट अब मैं इसका साइज़ सेट करूँगा, एंड साइज़ सबसे पहली बात, साइज़ होता है हमारा 1 से लेके 7 तक, एंड 3 होता है अपना स्टैंडर्ड साइज़। ठीक है? तो हम 1 साइज़ लेके देखते हैं, सबसे स्मॉल जो साइज़ है हमारा। अब रन करके देखेंगे तो देखो कब से कितना ज़्यादा स्मॉल साइज़ आ रहा है यहाँ पे, हाय हाउ आर यू, है ना भाई? अब यहाँ पे मान लो मैं 7 करता हूँ, तो ये देखो, तो ये ऐसे कस्टमाइज़ेशन करने में मदद करता है ना? फिर आप हम इसका इसमें कलर भी कर सकते हैं। 7 की जगह मैं कर देता हूँ 2, 2 भी नहीं 5 कर देता हूँ, 5 ज़्यादा सही रहेगा, है ना, फ़ॉन्ट साइज़। अब एक सेकंड में रन करता हूँ ताकि आपको बाद में कन्फ्यूज़न ना हो। तो ये अपना आ चुका है। अब कलर सेट करते हैं हम इसका रेड। ठीक है? अब कलर जब रेड सेट करेंगे तो भाई रेड कलर हो गया, है ना? कितना अमेज़िंग है। अब ब्लू सेट करेंगे तो ब्लू हो जाएगा। तो यही सब है अपना साइज़, कलर और फेस की बात करें तो अब क्या हुआ था, मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया, बहुत ट्राई किया, इसमें अलग-अलग फ़ॉन्ट डाले, बट क्यों वर्क नहीं कर रहे थे, आई डोंट नो व्हाई। बट ये एरियल वाला आपका फ़ॉन्ट है, वेरांडा करके फ़ॉन्ट है, ये आपका वर्क कर रहा है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, अभी मैं आपको दिखाता हूँ फेस कैसे काम आता है वापस से। तो जब मैं इसको रन करता हूँ तो ये सिंपल सा आता है, राइट? ये आपका स्टैंडर्ड है। जब मैं फेस का यूज़ करता हूँ एंड डालता हूँ इसमें एरियल या फिर कोई सा भी फ़ॉन्ट जो आप यूज़ करना चाहो, तो आपका फ़ॉन्ट देखो बदल चुका है। ठीक है? तो ऐसे आप फ़ॉन्ट का यूज़ कर सकते हो, ऐसे आप फेसेस का यूज़ कर सकते हो जिनका आप चाहते हो। ठीक है? और किसी-किसी कंपाइलर पे शो नहीं करेगा, किसी-किसी पे करेगा, वो कंपाइलर पे डिपेंड करता है। बट आपका एग्ज़ाम में कोड बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, आपका कोड एकदम सही रहेगा। तो ये था हमारा फ़ॉन्ट। अब हम कुछ और टैग जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। पहला है हमारा बी टैग। अच्छा, अब बी टैग क्या करता है? जैसे कि मान लो मैं डालता हूँ डिस्कवर योर पैशन। ठीक है? डिस्कवर योर पैशन। अब मैंने ये डाल दिया। सबसे पहले मैं इसको कोई सी भी टैग, पी टैग में क्लोज़ कर देता हूँ। ठीक है? ये पी टैग अपना स्टैंडर्ड टैग है, कुछ भी डाल दो आप, वो आपकी मर्ज़ी है। तो अब इधर ले लिया मैंने पी टैग, पी टैग के अंदर मैंने एक टेक्स्ट लिख लिया डिस्कवर योर पैशन। अब मैं एक काम करूँगा, मुझे इस पैशन को बोल्ड बनाना है, मुझे इस पैशन को अलग से दिखाना है ना? तो अभी तो देखो ऐसे आउटपुट में शो कर रहा है, हमारा आउटपुट है ये, सिंपल से ये शो कर रहा है। ठीक है? तो अब मुझे केवल इस पैशन वर्ड को, इस वाले पैशन वर्ड को मुझे दिखाना है भाई बोल्ड, वह अच्छा दिखे, एकदम अलग से दिखे, है ना? तो मैं इसमें बोल्ड यूज़ कर दूँगा, जैसे मैंने अभी करा है इधर। ये बोल्ड यूज़ हो चुका है। अब रन करता हूँ तो आप देख सकते हो बिल्कुल पैशन अलग आ चुका है हमारा, एकदम अलग टाइप का आ चुका है, अलग टाइप से दिख रहा है हमारा। ये देखो, रुक जाओ, मैं ज़ूम करता हूँ, अगर ना दिख रहा हो तो देखो। ज़ूम अच्छे से दिख रहा है, तो डिस्कवर या पैशन, पैशन अलग आ रहा है। तो बी टैग का आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। अब मान लो मुझे चाहिए कि यार मैं डिस्कवर को ना थोड़ा टेढ़ा कर्सिव कर्सिव में करूँ तो शो, तो मैं आई टैग का यूज़ करूँगा, और आई टैग आपका क्लोज़ कर दूँगा यहीं पे, एंड देन यहाँ पे रन करूँगा, तो हमारा आई डिस्कवर बिल्कुल कर्सिव में हो चुका है। ठीक है? अब मैं चाहता हूँ कि यार ये कर्सिव भी हो, प्लस ये बोल्ड भी हो, बोल्ड भी दिखे, यानी डिस्कवर हमारा तो बोल्ड भी दिखे, बढ़िया भी दिखे। तो मैं यहाँ पे बी यूज़ कर दूँगा, बी टैग, और यहाँ पे बी टैग। अच्छा, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, देखो एक बार देखो, अब बोल्ड भी हो चुका है, यहाँ पे कर्सिव भी हो चुका है, तो कंफ्यूजन वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। अगर कंफ्यूजन हो रहा हो इतने सारे टैग में, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको एक प्लेन टैग लगा के देता हूँ, फिर इसको बोल्ड करता हूँ, सिंपल सी बात है। ठीक है? तो बोल्ड हो जाएगा। ठीक है? अब मैं फिर इसको कर्सिव करना चाहता हूँ, मेरा मन है कि भाई कर्सिव हो जाए, तो मैं आई यूज़ करूँगा, बी को हटा देता हूँ। ठीक है? ताकि जिससे कन्फ्यूज़न ना हो आप लोगों को, किसी को कन्फ्यूज़न हो रही होगी यहाँ तक की, तो कोई दिक्कत की वाली बात नहीं है। तो देखो फ्रिज कैसे टेढ़ा आ गया, एकदम कर्सिव में आ गया। बट अब मैं चाहता हूँ भाई कर्सिव में भी आए, बोल्ड में भी आए, तब मैं बी का यूज़ करूँगा और पी को वहीं क्लोज़ कर दूँगा। तो ये देखो, तो ये था अपना बी का आई का यूज़, और बी और आई को हम एक साथ यूज़ भी कर सकते हैं। अब अंडरलाइन का यूज़ मैं आपको बताऊँ तो ऐसा होता है कि फिलहाल नीचे वाले को छोड़ दो, मैं एक और दूसरा टेक्स्ट लेता हूँ जिसका नाम है अंडरलाइन। ठीक है? अब मैं इसको रन करता हूँ तो केवल अंडरलाइन लिखा आ रहा है। एक सेकंड, हमने बी आर टैग का यूज़ किया था ना,
तो वो बियर टैग का यूज़ करेंगे। देखो यहाँ पे एक साथ आ रहा है ना, अब मैं चाहता हूँ फ्रेज नीचे आ जाए, तो मैं यहाँ पे बियर टैग का यूज़ कर दूंगा बीच में यहाँ पर, तो फ्रेज नीचे आ जाएगा अपना, तो अब सही लग रहा है थोड़ा। मैं एक देखो एक चीज़ और देखना, मैं एक और बियर टैग का यूज़ कर दूंगा तो फ्रेज और नीचे आ जाएगा अपना, तो ऐसे ऐसे रहता है। ठीक है, अब अंडरलाइन में मैं डाल दूंगा यहाँ पे, और फिर यहाँ से कर दूंगा यू क्लोज। तो ये हो चुका है अपना अंडरलाइन में। अब देखो देखो अंडरलाइन में आ चुका है ना यू क्लोज। अब मैं ऐसे ही सेम यहाँ पे यू डाल दूंगा अगर फ्रिज में, तो ये भी अपने अंडरलाइन में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। रन करूंगा तो ये अंडरलाइन में आ चुका है। तो आएगा अपना सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। इस टैग को जानते हैं कि भाई सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट होता क्या है। ठीक है, सब मतलब नीचे, सुप मतलब ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम एस टू लिखते हैं। ठीक, अब इसको रन करते हैं, तो देखो अब एस टू लग रहा है कि यार ये टू नीचे होना चाहिए, राइट, तभी तो अच्छा लगेगा। तो एक काम करते हैं, हम टू पे हम यूज कर देंगे सब, सब यूज कर देंगे, ऐसे ही यहाँ पे सब यूज कर देंगे। अब करके देखते हैं हम रन, तो एच टू ओ देखो टू नीचे आ गया, नहीं आ गया, कितना अच्छा लग रहा है कि भाई एच टू कंपाउंड है, कुछ लग भी रहा है ना। आप एच टू ओ प्लस आप लिख दो सी ए ओ। ठीक है, तो एक केमिकल रिएक्शन बन जाएगी एक तरीके से, देखो दिख रही है ना। तो ऐसे ही अब आप कहोगे कि भैया केवल ये नंबर्स में ही काम करता है कि एच टू है तो टू नीचे ही आएगा, केवल टू ही आना है, क्या हम किसी नाम को या किसी लेटर को नीचे नहीं ला सकते? ले आ सकते हैं। मान लो ये कोई बच्चा है सोम अग्रवाल नाम से, अब मैं चाहता हूँ उसको रन करना। अब देखो सोहम अग्रवाल आ रहा है, मैं चाहता हूँ अग्रवाल नीचे आए, नीचे की साइड में, तो अब मैं यहाँ पे कर दूंगा सब। ठीक है, कोई भी रैंडम एग्जांपल ले लो भाई, जरूरी है क्या बुक की लैंग्वेज से एकदम रैंडम ले लो। देखो नीचे आ गया सोहम अग्रवाल, सिंपल सी बात है कि नहीं। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई एक काम करता हूँ यार, ये अग्रवाल ऊपर आना चाहिए, तो मैं सबकी चलो अब सब मैं अलग से समझाता हूँ, इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं कहता हूँ कि भाई ये एक्स है और ये टू है। अब मैं इसको रन करूंगा तो एक्स टू आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ यार टू ऊपर आ जाए, टू ऊपर अच्छा लगेगा ना, एक्स स्क्वायर लगेगा, तो हम यूज करेंगे फिर सब। ठीक है, ऊपर लाने के लिए सब मतलब सुपरमैन, तो सुपरमैन ऊपर जाता है उड़ के, तो सुपरमैन। ठीक है, तो अब देखो स्क्वायर ऊपर आगे नहीं आ गया, एक्स स्क्वायर। ठीक, ऐसे ही आप लिख सकते हो, जो एक आइडेंटिटी होती है ना एक्स स्क्वायर, वो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल्स वन, तो वो हाँ वो लिख के देखते हैं ना। देखो साइन, ठीक है, फिर यहाँ पे डाल देंगे सब स्क्वायर, यहाँ पे सब क्लोज प्लस। ठीक है, यहाँ डाल देंगे कॉस सब, यहाँ पे हम डालेंगे टू सब क्लोज। ठीक है, एक सेकंड, सब सब लिख देंगे। ये कन्फ्यूजन हो सकती है, ठीक है, हमेशा होती है। इक्वल्स वन, अब देखो क्या होता है, देखो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, थीटा इसमें मेरे कीबोर्ड में है नहीं आता है, थीटा लिखने की जरूरत नहीं है, बट आपको मतलब समझ में आ गया कुल मिला के, तो सब ऊपर आता है सब नीचे आता है। ठीक है, अब स्ट्राइक का हम यूज करेंगे, स्ट्राइक कैसे आता है, तो मान लो कोई टी शर्ट है, तो हम लिखेंगे दिस इज ओनली, हम प्राइस लिखेंगे इस टी शर्ट का, कि भाई टी शर्ट है हमारी एक, हमारी शर्ट है। ठीक है, और शर्ट है हमारी क्या करें 999 की। ठीक है, तो पहले ये शो करवाया था आपको, देखो दिस इज ओनली, एक काम करूँ बी आर टैग यूज करूँ मैं, तो ये थोड़ा नीचे आएगा। अब इतना तो आपको आ गया होगा यूज करना, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। देखो नीचे आ रहा है ना ये टी शर्ट ऐसे, बट मैं चाहता हूँ कि यार ये थोड़ा और नीचे आए, तो मैं एक और बी आर टैग का यूज कर देता हूँ, तो ये और नीचे आ जाएगा। अब क्या है कि अगर आप देखो ध्यान से, तो दिस इज ओनली टी शर्ट है अपनी 999 की, बट ये डिस्काउंट में है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि डिस्काउंटेड प्राइस है ना, डिस्काउंटेड प्राइस और नीचे लिख देता हूँ आपको वो ना हो कंफ्यूजन। डिस्काउंटेड प्राइस इज 999, को काट देंगे हम। ये काटेंगे कैसे, देखो स्ट्राइक कैसे करेंगे, इधर डालेंगे स्ट्राइक, स्ट्राइक और फिर यहाँ क्लोज स्ट्राइक, फिर देखो स्ट्राइक को करेंगे हम यहाँ पे क्लोज। ठीक है, और स्ट्राइक क्लोज हो चुकी है हमारी, तो 999 ऐसे स्लैश कट जाएगा, और बल्कि ये कितने का पड़ेगा अभी 799 का, तो ये हमारा डिस्काउंट। डिस्काउंट देखो कुछ में तो है ना, ये केवल कोडिंग है। देखो डिस्काउंट प्राइस 999 कट गया और 799 आ गया। ठीक है, और इधर एक और आप पी आर टैग यूज कर दो, जिससे और ये अच्छा लगे, सुंदर लगे और दिखने में। तो ये देखो हाँ, देखो आ रहा नहीं आ रहा, डिस्काउंट प्राइस भाई ये नहीं है अपना, ये है 799, क्योंकि हमने यहाँ पे हमने स्ट्राइक टैग यूज किया है। तो ये था हमारा स्ट्राइक टैग का यूज। अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 की फॉन्ट पैराग्राफ। चाहता तो मैं एक साथ करवाया था चैप्टर 3 4 5 की, बट मैं चाहता हूँ कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, कि अगर कोई बच्चा चैप्टर वाइज भी कर रहा हो तो कोई दिक्कत ना पड़े ऐसे।